गाड़ी अगर चोरी होती है उस बेचारे की क्या गलती है? तो गाड़ी भी चोरी हो गई, क्या आपकी गाड़ी चोरी हुई, आपने एफआईआर कर दिया, 2 महीने के बाद कहेंगे कि शराब में पकड़ी गई, आप जुर्माना भरिए, इसमें हमारी क्या गलती है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। कल्पना कीजिए आपकी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई कार या बाइक एक दिन घर के बाहर से चोरी हो जाती है। आप पुलिस थाने के चक्कर लगाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं मिलती। फिर अचानक एक दिन खबर आती है कि आपकी गाड़ी मिल गई। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी लेने पहुंचते हैं आपको पता चलता है आपकी गाड़ी शराब तस्करी में पकड़ी गई है और अब उसे छुड़ाने के लिए आपको लाखों रुपए का जुर्माना भरना होगा। जी हाँ, बिहार में यही हो रहा है। चोरी आपकी गाड़ी हुई, तस्करी शराब माफियाओं ने की और सजा मिल रही है असली मालिक को। आखिर ये कैसा इंसाफ है? क्या बिहार सरकार अब इस काले कानून को बदलने जा रही है? क्या अब चोरी की गाड़ी बरामद होने पर आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा? और आखिर सदन के अंदर शराब के चंदे को लेकर जेडीयू और आरजेडी के नेता आपस में क्यों भिड़ गए? इन सारे सवालों के जवाब और बिहार की राजनीति का सबसे ताजा अपडेट बस अगले कुछ मिनटों में। मामला बड़ा पेचीदा है भाई। बिहार में शराबबंदी है ये तो सब जानते हैं, लेकिन शराब माफियाओं ने एक नया तरीका निकाला। वो गाड़ियां चोरी करते हैं और उनमें शराब की तस्करी करते हैं। अब कानून क्या कहता है कि अगर किसी गाड़ी में शराब पकड़ी गई तो उसे छोड़ने के लिए गाड़ी की इंश्योरेंस वैल्यू का 10% जुर्माना देना ही होगा। अब जरा सोचिए, जिस बेचारे की 10 लाख की कार चोरी हुई उसे अपनी ही गाड़ी वापस पाने के लिए 1 लाख रुपए सरकार को देने पड़ रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई, करे कोई और भरे कोई और। इसी मुद्दे को लेकर विधान परिषद में मोहम्मद खालिद अनवर और भीषम साहनी ने सरकार को घेर लिया। उन्होंने सीधे सवाल किया, जब पुलिस के पास एफआईआर दर्ज है कि गाड़ी चोरी हुई थी तो फिर मालिक से जुर्माना लेना कहां की समझदारी है? अगर आप बिहार के किसी भी थाने के पास से गुजरे तो आपको वहां लग्जरी कारों से लेकर टूटी फूटी बाइकों का एक कब्रिस्तान दिखेगा। ये वो गाड़ियां हैं जो शराब तस्करी में पकड़ी गई हैं। इनमें से कई गाड़ियां उन लोगों की है जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती थी। सोचिए, एक गरीब ऑटो वाले की गाड़ी चोरी हुई, पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई और जब मिली तो पता चला कि वो शराब ढूंढने के काम आ रही थी। अब उस गरीब के पास न तो पैसे हैं जुर्माना भरने के लिए और ना ही पैरवी। नतीजा ये होता है कि वो गाड़ी थाने के बाहर धूप और बारिश में कबाड़ बन जाती है। सरकार को इसी जमीनी हकीकत का एहसास अब हुआ है कि कानून की सख्ती का शिकार तस्कर कम और वो आम आदमी ज्यादा हो रहा है जिसकी गाड़ी चोरी हुई थी। सदन में जब ये मुद्दा उठा तो मद्य निषेध और उत्पाद मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने एक बड़ी जानकारी दी। उन्होंने माना कि ये समस्या गंभीर है। मंत्री जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देशों के बाद अब नियम में संशोधन की तैयारी चल रही है। आखिर ये कमेटी क्यों बनी? क्या सरकार खुद से बदलाव कर रही है? जवाब है नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसी टिप्पणियां की है कि गाड़ी मालिक को बिना उसकी गलती के दंडित करना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। कोर्ट का मानना है अगर किसी व्यक्ति ने अपनी गाड़ी चोरी होने की सूचना समय पर पुलिस को दे दी थी तो उस गाड़ी के बाद के इस्तेमाल के लिए वो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया। अब जो कमेटी बनी है वो इसी बात का रास्ता निकालेगी कैसे एफआईआर की तारीख और जब्ती की तारीख के बीच का फर्क देखकर मालिक को क्लीन चिट दी जाए। ये बदलाव उन हजारों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जिनके केस कोर्ट में सालों से लंबित है। एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई जो इस बात की जांच कर रही है कि कैसे निर्दोष वाहन मालिकों को इस जुर्माने से राहत दी जाए। सरकार का प्लान ये है, अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन और एफआईआर की कॉपी है तो आपकी गाड़ी बिना किसी शुल्क के छोड़ी जा सके। हालांकि विपक्ष ने मांग की है कि ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। लेकिन दोस्तों, सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं हुई। सदन का माहौल तब गर्मा गया जब शराब और चुनावी चंदे का मुद्दा छिड़ गया। जेडीयू के नीरज कुमार और आरजेडी के सुनील सिंह के बीच ऐसी बहस हुई कि उपसभापति को बीच बचाव करना पड़ा। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि शराब मंगवाना एक गंभीर अपराध है और कुछ लोग शराब कंपनियों से चंदा लेकर राजनीति कर रहे हैं। इस पर आरजेडी के सुनील सिंह कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी पलटवार करते हुए सीधा हमला बोल दिया। सदन में शोर शराबा इतना बड़ा कि कार्रवाई चलाना मुश्किल हो गया। सदन में जो चंदे वाली बात हुई तो वो सिर्फ बहस नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक आरोप था। जब नीरज कुमार ने शराब कंपनियों से चंदे की बात कही तो उन्होंने सीधे सीधे राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग पर उंगली उठा दी।
बिहार में शराबबंदी है, लेकिन चुनावी मौसम में अक्सर शराब पकड़ी जाती है। विपक्ष का आरोप है कि जब शराब बंद है तो कंपनियां चंदा क्यों दे रही है। विपक्ष शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहा है। इस आरोप प्रत्यारोप ने सदन की गरिमा को तो हिलाया ही, साथ ही जनता के मन में ये भी सवाल छोड़ दिया, क्या पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। चंदे की इस राजनीति पूरे मामले को जनता की समस्या से हटाकर नेताओं की जंग बना दिया। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो संसदीय की कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही जो आप सबको समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शराबबंदी कानून नहीं है, बल्कि शराब सेवन को अपराध घोषित करने वाला कानून है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे समाज में हत्या के खिलाफ कानून है, पर उसे हत्याबंदी नहीं कहा जाता, वैसे ही कानून भी समाज की बुराई को खत्म करने के लिए है। उन्होंने सभी पार्टियों से अपील की है, राजनीति छोड़कर इस कानून को लागू कराने में सहयोग दें। तो आपको क्या लगता है, चोरी की गाड़ी पर जुर्माना लेना पूरी तरह गलत है? क्या सरकार का ये नया संशोधन उन हजारों लोगों को राहत दे पाएगा जिनकी गाड़ियां थानों में सड़ रही? और क्या बिहार में शराबबंदी को लेकर हो रही ये राजनीति कभी खत्म होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचे जो अपनी चोरी हुई गाड़ी को लेकर परेशान है। बिहार की ऐसी ही हर छोटी बड़ी खबर और कड़क विश्लेषण के लिए YBN बिहार झारखंड को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।